नमस्ते साथियों, अभी हम हिंदी गद्य साहित्य की अन्य विधा यात्रा साहित्य पर चर्चा करेंगे। आगे इसी तरह गद्य साहित्य की जितनी भी अन्य विधाएँ उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए अभी हम यात्रा साहित्य के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यात्रा वृत्तांत लिखने की जो परंपरा का सूत्रपात है वो किसने किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। उन्हीं को माना जाता है कि यात्रा वृत्तांत लिखने का जो परंपरा है, लिखने की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा, मेदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि जो है शीर्षकों से यात्रा वृत्तांत की रचना की। तो ये आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा, मेदावल और लखनऊ की यात्रा, ये 3 प्रकार की इनकी यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आएंगे। आगे है कि हिंदी में लिखे कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत देखते हैं इस प्रकार से। दामोदर शास्त्री ने कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखी, तो मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885 में लिखी। देवी प्रसाद खत्री ने रामेश्वर यात्रा और बद्रिकाश्रम यात्रा नामक लिखी है। तो देवी प्रसाद जो खत्री हैं उनकी जो महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत देखेंगे तो रामेश्वर यात्रा पूछी जाती है। अगला है शिव प्रसाद गुप्त की जो है पृथ्वी प्रदक्षिणा भी इम्पोर्टेंट है, 1914 में है। और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की कौन सी यात्रा है, तो मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा, इनकी 2 ये इम्पोर्टेंट यात्रा वृत्तांत हैं। आगे महेश प्रसाद का मेरी ईरान की यात्रा 1930 में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने हमारी जापान की यात्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1931 में। राम नारायण मिश्र के कौन सी यात्रा, तो यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 में लिखी गई है। राहुल सकृत्याल का देख लेते हैं, इन्हें यात्रा वृत्तांत यानी घुमक्कड़ शास्त्र भी कहा जाता है। तो इनके भी बहुत सारे जो यात्रा वृत्तांत इंपॉर्टेंट हैं, तो देखते हैं कौन कौन से। तो मेरी तिब्बत यात्रा 1937, ये इंपॉर्टेंट है इनका। लद्दाख की यात्रा 1939 में। किन्नर देश में, ये भी इंपॉर्टेंट 1948 में। घुमक्कड़ शास्त्र भी 1948 में। राहुल यात्रावली 1949 में। और यात्रा के पन्ने 1952 में। एशिया के दुर्गम भूखंड, ये भी इंपॉर्टेंट है 1956 में। चीन में कम्यून, ये भी इंपॉर्टेंट है 1959 में। और चीन में क्या देखा 1960 में। तो ये राहुल सकृत्याल की महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत। आगे देखते हैं कि संत राम स्वदेश विदेश यात्रा 1940 में। रामऋषि बेनीपुरी का देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पैरों में पंख बांध कर 1952 में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पैरों में पंख बांधकर किसका है यात्रा वृत्तांत, यह यात्रा साहित्य रामऋषि बेनीपुरी का है, 1952 में है। उड़ते चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1954 में है। अगला है भगवत शरण उपाध्याय का वह दुनिया 1952 में। कलकत्ता से पेकिंग 1955 में। तो भगत शरण उपाध्याय का देखेंगे तो कलकत्ता से पेकिंग इनकी इंपॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत है। आगे सत्यनारायण, यह इन्होंने आवारे की यूरोप यात्रा 1940 में लिखी और यूरोप के झरोखे में और युद्ध यात्रा नामक यात्राएं हैं। आगे देखते हैं सेठ गोविंद दास ने सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 में। पृथ्वी परिक्रमा 1954 में, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। सेठ गोविंद दास का पृथ्वी परिक्रमा 1954 में लिखी गई। यशपाल का देखते हैं लोहे की दीवार की दोनों ओर 1953 में। यशपाल की यात्रा जो है यात्रा साहित्य, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोहे की दीवार की दोनों यात्रा और राह बीती 1956 है। काका कालेकर का हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश, तो ये 1955 में है। सूर्योदय का देश और हिमालय की यात्रा 1948 में। आगे मुक्ति कांति सागर ने खोज की पगडंडिया 1953 में है और खंडहरों का वैभव 1953 में। आगे देखते हैं विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार शिवालिक की घाटियों में 1953 में। अज्ञे का देखते हैं, अज्ञे ने इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। अरे यावर याद रहेगा, ये तो आपका एनटीए सिलेबस में भी दिया गया है। और एक बुत सहसा उछली, ये भी 2 यात्रा वृत्तांत इनकी। तो जो अरे यावर याद रहेगा ये 1953 में है। और एक बुत सहसा उछली कब है, 1960 में है। मोहन राकेश का ये इंपॉर्टेंट है, आखिरी चट्टान तक 1953 में है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अज्ञे का, मोहन राकेश का, भगवत शरण उपाध्याय का, तो ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रीमती विमला कपूर ने अनजाने देश में। रामधारी सिंह दिनकर का देखेंगे तो देश विदेश, इनकी यात्रा साहित्य 1957 में। और मेरी यात्रा है 1970 में। प्रभाकर द्विवेदी का पार उतारी कहाँ जाइए 1958 में। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का आंखों देखा यूरोप 1958 में। कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी का बद्रीनाथ की ओर 1959 में। और यशपाल जैन रूस के 46 दिन 1960 में। गोपाल प्रसाद व्यास का अरबों के देश में 1960 में। ब्रज किशोर नारायण का नंदन से लंदन 1957 में। प्रभाकर माचवे का जो यात्रा साहित्य है वो गोरी नजरों में हम 1964 में। हरी घाटी पर डॉक्टर रघुवंश जो है 1963 में हरी घाटी। निर्मल वर्मा का चिड़ों पर चांदनी 1964 में, ये भी एनटीए सिलेबस में हिंदी का दिया है। चिड़ों पर चांदनी किसका है यात्रा साहित्य, तो निर्मल वर्मा का 1964।
धर्मवीर भारती का देखते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट है यात्रा साहित्य। यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का यात्रा साहित्य है। विष्णु प्रभाकर का देखते हैं, हस्ती निर्जर धकती भट्टी 1966 में, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। ज्योतिपुंज हिमालय, ये भी इंपॉर्टेंट है विष्णु प्रभाकर का। हम सफ़र मिलते रहे 1996 में। लक्ष्मी देवी चूड़ावल हिंदुकश के उस पार 1966 में। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जो है यात्रा साहित्य देखते हैं। तंत्रालोक से यंत्रलोक तक, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है 1968 में। और प्रवासी की यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट 1972 में है। दुर्गा देवी सिंह सीधी सादी यादें 1976 में। राजेंद्र अवस्थी की देखते हैं, इनकी भी यात्रा साहित्य ये इंपॉर्टेंट है। सैलानी की डायरी 1977 है। हवा में तैरते हुए 1986 है। श्रीकांत वर्मा का अपोलो का रथ 1975 में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। रामेश्वर टांटिया का विश्व यात्रा का संस्मरण है। अनंत गोपाल शेवड़े का दुनिया रंग रंगीली 1978 में। गोविंद मिश्र का धुंध भरी सुर्खी 1979 में। दरख्तों के पार शाम 1980 में। झूलती जड़ें 1990 और परतों के बीच 1997 में है। कमलेश्वर का देखते हैं, इनकी भी जो यात्रा साहित्य इंपॉर्टेंट खंडित यात्राएं 1975 का है। किसका है? कमलेश्वर का। कश्मीर रात के बाद 1997। आंखों देखा पाकिस्तान 2006 में। तो ये किसी एग्जाम में पूछा गया था कि आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा साहित्य किसका है, तो कमलेश्वर का है। और किसका है यात्रा साहित्य? कमलेश्वर का 2006 में लिखा गया है। अगला देखते हैं बलराज साहनी, इनकी जो है रूसी सफ़रनामा 1971 में है। शंकर दयाल सिंह का गांधी के देश में लेनिन के देश में 1973 में। शिवानी का यात्रिक नामक है 1980 में यात्रा साहित्य। कन्हैया लाल नंदन का धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982 में है। अगला देखते हैं कृष्णनंद का जो यात्रा साहित्य वो स्फीतियों के बारिश में 1922 में। किन्नर धर्मलोक 1983 है। लद्दाख में राग विराग 1983 है। अजीत कुमार का देखेंगे सफ़री झोले में 1985, यहाँ से कहीं भी 1997। और इंदु जैन का जो यात्रा साहित्य है वो पत्थरों की तरह चुप 1987 है। अमृतलाल बेगड़ का सौंदर्य नर्मदा की 1992 और अमृतस से नर्मदा ये 2000 में। रामदरस मिस का देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तना हुआ इंद्रधनुष 1990 में है यात्रा साहित्य। भोर का सपना, ये भी रामदरस मिस का 1993 में है। पड़ोस की खुशबू 1999। तो रामदरस मिस का देखेंगे, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं इनके। तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू, ये इनकी इंपॉर्टेंट यात्रा साहित्य है। अगला देखते हैं शिव प्रसाद सिंह, साहबजा के पत्र कथा का है 1996 में। कर्ण सिंह चौहान यूरोप की अंतर यात्रा 1996 में। मंगलेश डबराल का देखेंगे तो एक बार अयोबा 1996 में, ये भी इंपॉर्टेंट है मंगलेश डबराल का। आगे सतीश आलो का लिबर्टी के देश में 1997। वल्लभ डोभाल का आधी रात का सफ़र 1998 में। हिमांशु जोशी का यातना शिविर 1998 में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का आत्मा की धरती 1999 और अंतहीन आकाश ये 2005 में। रमेश चंद्र शाह का देखेंगे एक लंबी छाँव 2000 में। तो ये रमेश चंद्र शाह का भी इंपॉर्टेंट है, एक लंबी छाँव यात्रा साहित्य 2000 में। और कृष्णदत्त पालीवाल का जापान में कुछ दिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृष्णदत्त पालीवाल का 2003 में लिखा है। नरेश मेहता का देखते हैं कितना अकेला आकाश, ये भी इंपॉर्टेंट है 2003 में। नासिरा शर्मा का जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं 2003 में लिखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनोहर श्याम जोशी का भी देखते हैं, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है यात्रा साहित्य। क्या हाल है चीन का 2006 में लिखा गया। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006 में लिखा गया। निर्मला जैन का दिल्ली शहर दर शहर, ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्मला जैन का दिल्ली शहर दर शहर। असगर वजाहत, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अभी व्यास सम्मान मिला है। तो इनका जो यात्रा साहित्य चलते तो अच्छा था, इनका यात्रा साहित्य है रास्ते की तलाश में 2012 में, ये दोनों इनका इंपॉर्टेंट है असगर वजाहत का। अगला देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक नाव की यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान रंजन का कबाड़ खाना नामक यात्रा साहित्य। पंकज विष्ट का खरामा 2012 में। इस तरह आप देखेंगे राहुल संकृत्यान, गे नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ शास्त्र बृहत त्रयी माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बृहत त्रयी किनको माना जाता है, किन लेखकों को। तो राहुल संकृत्यान को, अज्ञे को, नागार्जुन को क्या माना जाता है, घुमक्कड़ का जो है बृहत त्रयी माना जाता है। आगे देखते हैं अज्ञे का जो अरे यावर याद रहेगा, ये स्वदेश यात्रा से जुड़ा हुआ है। और एक बूंद सहसा उछली यह विदेशी यात्रा से संबंधित है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि अज्ञे का जो विदेश यात्रा जो यात्रा साहित्य कौन सा है, विदेशी यात्रा साहित्य। तो एक बूंद सहसा उछली, और जो स्वदेश यात्रा कौन सा है, तो अरे यायावर रहेगा याद। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी हम ऐसे अन्य विधा लेकर आएंगे। जय हिंद।